7 हो जाता है, 6:7 हो जाता है। इसको पकड़ कर रगड़ दीजिए, 7 पंचे 35, 36 एक। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए आयु संबंधित भाग 4 लेके आए हैं। हम भाग 3 में 18 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम भाग 4 में 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशीला की आयु स्नेह की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन को एकदम धीरे से आराम से पढ़िएगा। यहाँ सुशीला होगा, यहाँ सुशीला है। चलिए, 6 वर्ष पूर्व सुशीला की आयु स्नेह की आयु की तिगुनी थी। देखिए, हम मान लेते हैं सुशीला, ये क्या है? सुशीला, S4 लिख लिए स्नेह, ठीक है। कह रहा है कि सुशीला की आयु स्नेह की आयु की तिगुनी है, मतलब ये 1 है तो ये कितना है? ये 3 है। ये 1 है तो ये 3 है। कब है? 6 वर्ष पहले की बात हो रहा है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है। चलिए आगे। 6 वर्ष बाद सुशीला की आयु स्नेह की आयु का 5/3 गुना होगी। मतलब 6 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कह रहा है यहाँ पे 6 वर्ष बाद सुशीला की आयु स्नेह की आयु का। देखिए, यहाँ हम पहले बताए थे सुशीला की आयु जो है ना, वो स्नेह की आयु का, स्नेह कितना है? स्नेह की आयु का 5/3 गुना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, ये हो गया 5 स्नेह। तो सुशीला अनुपात स्नेह लिखेंगे तो अपोजिट मान होता है, इसका मान ये हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा। मतलब कितना हो गया? 5:3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, ये कितना लिखेंगे? 5:3 लिखेंगे। हम बताए थे जब 2 दे देगा, 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद, यहाँ बीच में दोनों को जोड़ कर लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? यहाँ दोनों को जोड़ कर लिखेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, इसका निकालना है, S निकालना स्नेहल। तो हम इसका निकालें तो इसमें 1 से इसमें गुना करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखते हैं? अंतर कितना हुआ? 2 बट्टा क्या लिखते हैं? जी कौन 5 1 5, 3 3 9, 9 में से 5 घटा दे, कितना बच गया? 4, 2 दूनी 4, 6, कितना हो गया? 6 वर्ष आ गया। लेकिन कब आया 6 वर्ष, ये ध्यान देना होगा। ऊपर में जिसका अनुपात लिखेंगे वही आंसर देगा। तो ऊपर कब का अनुपात है? ऊपर है 6 वर्ष पहले का अनुपात। तो मतलब ये स्नेहल जो है 6 वर्ष पहले ये 6 साल का था, 6 साल का था। यह कहता वर्तमान में, तो स्नेहल के आयु वर्तमान में निकालना हो तो जो आदमी 6 साल पहले 6 साल का था तो वर्तमान में कितना का हुआ होगा? ये 12 वर्ष का हो गया होगा। कितना का? 12 वर्ष का। यही हमसे पूछा जा रहा था। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राम तथा रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व रोहन की आयु कितनी है? फिर वही दिल लेकर आए सनम, सेम क्वेश्चन है। ये है राम जी और रोहन जी, R4 रोहन लिख लेते, ठीक है। वर्तमान अनुपात दिया है 5:6 दिया है। 6 साल के बाद एक ही है, यहाँ लिख लेंगे। इससे पहला क्वेश्चन में 6 साल पूर्व था, 6 साल बाद था, इसीलिए दोनों को जोड़ के बीच में लिखते थे। ये 6 साल बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर में लिख दिया यहाँ पे वर्तमान, ये वर्तमान की बात है। तो आंसर जो मेरा आएगा वो वर्तमान में आएगा,
ठीक है, 5 वर्ष पूर्व रोहन के वर्तमान पता चल जाएगा तो 5 वर्ष पूर्व में चला जाएंगे। तो रोहन निकालना मतलब आर, तो रोहन निकालता, रोहन से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का गुना करेंगे, 6 जा 36 मल्टीप्लाई, इसका अंतर 1 बट्टा 6 था के 36 और 7 पंचे 35 घटा के 1, यानी कि रोहन कितना साल की है वर्तमान में, 36 साल की है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जाए 5 साल पहले, 5 साल पहले कितना का था, तो 5 साल क्या करेंगे, इससे 5 साल घटा देंगे, तो कितना वर्ष की है, 5 साल पहले रोहन जो है वो 31 वर्ष का था। इसका हम सेकेंड मेथड भी बता देते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, रोहन, राम तथा रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो मान लीजिए ये राम है, ये रोहन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हम बहुत देख चुके हैं। चलिए फिर देखिए, तो ये है मान लिए 5x और ये मान लिए 6x, 6 वर्ष बाद है। यहाँ लिख लीजिए 5x राम जी का और नीचे लिख लिए 6x रोहन जी का। 6 वर्ष बाद, तो 6 जोड़ दीजिए इसमें भी, 6 जोड़ दीजिए इसमें भी। 6 वर्ष बाद यही अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है, 6:7 हो जाता है। इसको पकड़ कर रगड़ दीजिए, 7 पंचे 35, 36, 1 कैसे हुआ सब बता चुके हैं। 7 छक 42, 36, तो 42 36 यानी कि बचेगा। तो देखिए ये 6x है, ये x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ कितना है, 6x को कितना से गुना कर देंगे, 6 से। 6x को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ये 6x है, ये x बराबर 6 है, तो यहाँ x का मान रख देंगे तो 6 के 36। 36 कब होगा, ये जो दिया है अनुपात, ये यहाँ बता दिया है कि वर्तमान में है। ये कब का अनुपात है, ये वर्तमान का अनुपात है। लेकिन हमको जो पूछा जा रहा है 5 वर्ष पहले पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में 36 साल का है, तो 5 साल पहले कितना का हो जाएगा, 31 वर्ष का हो जाएगा। इससे ज़्यादा बढ़िया इस मेथड से होगा। आराम से बनाइए, 5-10 बार बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिए, ये अरुण जी और ये है दीपक बाबू, है ना। ये दोनों में अंतर है 14 वर्ष का। लेकिन 7 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात जो है ये 5:7 दे रखा है। कब, इसको भी लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे। ये 7 वर्ष पहले, पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब एक चीज देखिए, वर्तमान में कितना का अंतर है इन दोनों के बीच का, वर्तमान में 14 साल का अंतर है दोनों के बीच का। वर्तमान में मान लीजिए कोई 2 आदमी है, अगर आज के डेट में हम दोनों के बीच 14 साल का अंतर है, तो 10 साल के बाद अंतर 14 साल का होगा, क्योंकि 10 साल दोनों बढ़ेगा। अगर 2 लड़का है, ये 2 लड़का है, इस दोनों के बीच अगर अभी 14 साल का अंतर है, 10 साल के बाद भी दोनों के बीच का अंतर 14 साल होगा, क्योंकि बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। इसलिए अंतर कितना है, अंतर है 14 साल, अंतर है दोनों के बीच में 14 साल। तो लेकिन अंतर है, देखिए अनुपात में कितना का अंतर है, अंतर है अनुपात में, आपको लगाता होगा ये 7 वर्ष पहले है, तो 7 वर्ष पहले कैसे या 7 वर्ष बाद के अंतर अगर एक बार जितना हो जाता है उतना ही रहेगा। जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक उतना ही अंतर चलेगा। अगर मेरा भाई हमसे 5 साल बड़ा है तो 10 साल के बाद ही हमसे 5 साल ही बड़ा होगा। इसलिए देखिए इसमें कितना का अंतर है, 2 का। तो अंतर बराबर अंतर कर दीजिए, अंतर बराबर अंतर, 1 बराबर 7। अब हमसे दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, 1 बराबर 7, ये दीपक जी है, तो 1 बराबर 7, तो 7 बराबर 7 7 49। 49 वर्ष का कब होगा, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 साल पहले 49 का होगा।
तो ये वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 7 जोड़ेंगे, यानी कि वर्तमान में कितना साल की है, 56 वर्ष का है। कितना का है, 56 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह की समय की आयु की 9/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी देख लिए थे। चलिए अब देखते हैं। फरहान, मान लीजिए वर्तमान में फरहान का आयु एफ है, इसका विवाह 8 साल पूर्व हुआ था, तो इसका मतलब इसमें से 8 घटा लीजिए, मतलब हम वर्तमान में उसको एफ मान लीजिए। कोई भी व्यक्ति का आयु वर्तमान में 10 साल है या 20 साल है, इसका विवाह 8 साल पहले हुआ, जिसका मतलब 12 का होगा। तो कैसे पता किए, घटाने के बाद तो पता किए। तो वर्तमान में एफ मान लिए, तो 8 साल पहले विवाह हुआ तो 8 घटा दिए। आज उसकी आयु, मतलब आज वर्तमान वाला आज की, आज उसकी आयु विवाह की समय की आयु की 9/7 गुनी है। ये आज जो इसका वर्तमान में जो आयु है विवाह के आयु का 9/7 गुना है। इसका इस यहाँ से पहले क्या करेंगे, एफ का मान निकाल लेते हैं। देखिए 7 ये 9, आपको पता चल गया हो क्या होगा, 2 कैसे होगा ये सब बता दिए। अब देखिए 9×8 72, उस साइड तो है नहीं तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया ये 72। एफ बराबर 36, यानी कि फरहा है उसका कितना आयु है 36। लेकिन क्या कह रहा है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। मतलब उसकी जो पुत्री है ना, जितना उसका आयु है उसका 1/6 भाग है। मतलब 36 ये है, इसका जो पुत्री है इसका 1/6 भाग है, तो 36 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष का उसका पुत्री है। कब है, वर्तमान में उसका पुत्री 6 साल का है। लेकिन कह रहा है कि बताइए 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितनी आयु की थी। जो पुत्री 6 साल का भी है तो 3 साल पहले वो पुत्री कितनी की होगी, 3 वर्ष की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब उसकी पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो 5-10 सेकंड में बन जाएगा, नहीं तो लंबा बनेगा। इसलिए देखते हैं हम ऑप्शन से बता रहे हैं। ऑप्शन मेरा 4 ऑप्शन दिया, 3:7, 3:8, 4:9, 4:7। देखिए टोटल आयु कितना है दोनों को जोड़ के हमारे पास है 99 वर्ष। तो मतलब क्या है, जब ही इसको अनुपात में ले जाएंगे तो इसका मतलब 99 को काट देगा इसमें से कोई ऑप्शन। देखिए 7 3 10, 10 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो कंफर्म हो गया कि नहीं होगा। देखिए 8 3 11, 11 से तो ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 9 99। मतलब क्या, ई ऑप्शन होने की संभावना है। फिर आगे देखिए 9 4 13, 13 से 99 तो कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 7 4 11, 11 से तो ये भी 99 जो है 11 से तो कटेगा। मतलब कि हमारे पास 2 ऑप्शन की संभावना है, ये और ये। अब एक चीज देखिए, अगर 2 ऑप्शन हो गया 8:3:8 या 4:7, अब कैसे होगा ये देखिए। अगर हम ये 11 से कट गया तो कितना हो गया 9 हो गया, तो इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27। पुत्र अगर हुआ होगा 27 तो ये पिता कितना होगा 9 8 72। यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए इस ऑप्शन से लेंगे 9 चौक 36 हुआ होगा, तो ये होगा 9 7 63 है ना। अब एक चीज और देखना है, वो कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी वह अब पुत्र की है,
तो देखिए इसमें इस ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन का बीच का अंतर कितना है, 72 में 27 घटाएंगे तो 45, 45 वहाँ 45। अब देखिए इसमें से अगर 45 अगर हम घटाते हैं तो ये हमारे पास कितना है, 12, 12 में से 5 गया 7, 6, ये आ गया 27। इसमें से तो 45 घटेगा ही नहीं, इसमें से 45 घटेगा नहीं, 27 ही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये ऑप्शन 5 देखिए लास्ट ऑप्शन, ये 36 है, ये 63 है, मतलब कितना का है, मतलब 27 है। देखिए 63 में से अगर 27 घटा देंगे हम, 27 घटा देंगे तो 13, 6, ये हो गया 5, 36। 36 में से 27 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए यही कह रहा है हमको उस समय की पुत्री की, उस समय की आयु की चौगुनी है। देखिए किस समय, 9 चौक 36, चौगुना हो गया, यही हमसे पूछा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, 4:7। इसको ऑप्शन से बनाए 2 सेकंड में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितनी है। देखिए ये है समीर, समीर जी है। इस समीर की आयु अपने पिता, मतलब इसका पिता की आयु का 1/4 है, मतलब पिता 4 समीर 1, तथा अपनी बहन, समीर की जो बहन है वो बहन है, बहन रीमा की आयु, इसका नाम रीमा है, रीमा की आयु की 2/3 है। मतलब ये कह रहा है समीर जो है ना अपनी बहन है रीमा है, उस रीमा की आयु का 2/3 है। 2/3 ऐसे होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 समीर बराबर 2 रीमा। हम बताए थे अनुपात निकालना हो तो अपोजिट, इस समीर हो गया 2 और रीमा हो गया 3, तो यहाँ लिख लिए समीर हो गया 2 और रीमा यानी बहन हो गया 3। अब इसका रिलेशन बना लीजिए और अनुपात आ जाएगा। देखिए ये है समीर, ये है उसका पिताजी, समीर का रिलेशन बहन से, तो इस साइड नहीं लिखेंगे, इसके पीछे लिखेंगे तब रिलेशन बनेगा, है ना। अब देखिए ये समीर और पिता में 1:4 का अनुपात है। फिर समीर और बहन, समीर ये है, बहन 3, इस प्रकार ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे तो ये अनुपात पढ़ेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, कितना हो गया 3, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए 2, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। बोल रहा है समीर, रीमा तथा उसके पिता, पहले बोल रहा है समीर को लिखना है, तब बहन रीमा का, तब उसके पिता का। देखिए ये समीर है, समीर यहाँ लिखिए 2 अनुपात, उसके बाद रीमा बहन 3 अनुपात, उसके बाद पिता 8। इस प्रकार का आंसर लिखना है, क्योंकि लास्ट में देखना जरूरी है कि कैसे है। ऐसे हम निकाल देते, पहले बहन आ गया रीमा, तब समीर, तब पिता, लेकिन ऐसे नहीं पूछा है, पूछा रहा समीर, रीमा तथा उसके पिता। ये समीर, रीमा, पिता, इस अनुपात को सीधा कर लिए, पहले समीर लिख दिए, फिर रीमा बहन लिख दिए, फिर इसका पिता लिख दिए।